स्क्रीन पर आप खबर देख रहे होंगे जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान गजा की पट्टी पर अपने ट्रेनिंग कैंप बना चुका है और पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज जो हैं वो हमास को ट्रेन करते हैं कि उन्होंने किस तरह फाइट करना है इजराइल के खिलाफ। इस हवाले से हम चर्चा करेंगे और आपको ये बताएंगे कि ये बात निकली कहां से। क्या वाकई ही पाकिस्तान के गजा के बॉर्डर के ऊपर एसएसजी के कमांडोज बैठे हुए हैं? क्या वाकई ही पाकिस्तान इजराइल के ऊपर धावा बोलने के लिए तैयार है? और सवाल ये पैदा होता है क्या वाकई ही पाकिस्तान और तुर्की जो बात करी थी इन्होंने कि हम अपने फाइटर जेट ले जाकर उर्दन के अंदर खड़ा करेंगे और अगर इजरायलियों ने बमबारी बंद ना की तो हम उर्दन की सरजमीन से अपने फाइटर जेट उड़ाएंगे और उन जहाजों के मदद से इजराइल को दहला देंगे। और हमास के पास जो वेपन्स हैं, जो आजकल हमास बड़ी बड़ी आंखें दिखाता है इजराइल को, क्या वाकई ही उसके पीछे पाकिस्तान है, तुर्की है, ईरान है या फिर दूसरे ममालिक हैं? तमाम चीजें डिटेल के साथ और आसान अल्फाज में आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि जो दोस्त हमारे इस चैनल हसनाट टीवी पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले और अहम बात यह है कि पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान बड़ी टसल है। पाकिस्तान का आजकल सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इजराइल है। देखिए कि पाकिस्तान के हमसाये में भी भारत बैठा हुआ है। अब पाकिस्तान का फोकस भारत से हटकर इजराइल के ऊपर भी है। इजराइल डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर नुकसान नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता। देखिए कि पहले भी मैं खबरें आपको दे रहा था कि इजराइल वालों ने बहुत सारे हार्पी ड्रोन, बहुत सारे अपने हिरोन ड्रोन भारत को दिए हैं और भारत उन ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहा है। अफगानिस्तान के मामला देखिए, फिर बलूचिस्तान के मामला देखिए और बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर मामला देखिए जहां कहीं ना कहीं इजराइल और भारत का नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबिलिटी चाहता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान वाकई ही फलस्तीन के अंदर मौजूद है तो हो सकता है इसके अंदर पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, 100% पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पाकिस्तान फलस्तीन को सपोर्ट करने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ओपनली इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। देखिए इंटरनेशनल प्रेशर होता है पाकिस्तान के ऊपर, बहुत सारे ममालिक के ऊपर भी होता है। देखिए कि ईरान भी एक्सेप्ट नहीं करता कि वाकई ही वो वेपन्स फराहम कर रहा है, तुर्की भी करता है हमास को, हिजबुल्लाह को, और भी बहुत सारे ममालिक हैं जहां मलेशियाज काम करते हैं इजराइल के खिलाफ। तो तुर्की उनको सपोर्ट करता है, लेकिन तुर्की ने आज तक अलल ऐलान ये नहीं कहा कि हम इन ममालिक को, इन लोगों को सपोर्ट करते हैं कि वो इजराइल के ऊपर अटैक करे। देखिए कि पाकिस्तान का मामला भी ये हो सकता है कि पाकिस्तान भी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान के एसएसजी के कमांडोज जो हैं वो हमास को ट्रेन करते हों गजा की पट्टी पर और पाकिस्तान उनको बताए कि वेपन्स किस तरह चला रहे हैं। ये इसकी पॉसिबिलिटी 1000% सच साबित हो सकती है। एक अहम बात यह भी है कि अब पाकिस्तान ने अपना आहिस्ता आहिस्ता फोकस भारत से इजराइल की तरफ करा है। देखिए कि पिछले दिनों पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाकों के अंदर बहुत सारे वायलेंस हुआ, पाकिस्तान के एफसी जवानों को शहीद कर दिया गया। तो पाकिस्तान भी अपने मामलात को, अपने इंटरेस्ट को बचा के रखता है और वो भी उतना ही पाकिस्तान लेवरेज लेके जा सकता है इजराइल के खिलाफ जितना कोई दूसरा मुल्क लेके जा सकता है। भले ही पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान बड़ा फासला है, लेकिन तैयब उर्दगान जो तुर्की के सदर है और पाकिस्तान ने भी ये ज्वाइंट स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान और तुर्की अपने फाइटर जेट उर्दन की एयरबेस के ऊपर ले जाएंगे, मामलात खराब होंगे तो उर्दन की बेस का इस्तेमाल करके वो इजराइल को दहला देंगे। तो ये मामलात थे जिसकी वजह से काफी इंटरनेशनल एरिना के अंदर और जियो पॉलिटिक्स के अंदर काफी बवाल मचा हुआ है।